ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर संजय सिंह, जो कि अपनी सेवाएं सेंट्रल हॉस्पिटल तथा सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में देते हैं। इससे पहले भूतपूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी में रह चुके हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं डॉक्टर संजय सर से कि वर्तमान में जो अचानक से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, या फिर इसके पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह कारक क्या है? सर प्लीज़। देखिए, कोरोना जो पैंडेमिक है इसके बारे में आप अभी तक तो मेरे ख्याल से आप सब लोग जान चुके होंगे, क्योंकि ये बीमारी लगभग साल भर पहले से हम इस बीमारी से पिछले साल भर से जनता परेशान है। और लोगों ने सोचा कि शायद कोरोना अब हमारे बीच से चला गया है, और ये गलतफहमी उनको हुई, और जिससे लोगों ने जो सावधानियां रखनी चाहिए या जो ध्यान रखना चाहिए वो बिल्कुल नहीं रखा। इनफैक्ट जब से कोरोना के केसेस थोड़े कम हुए, इसके बाद लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया। ठीक है, लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए उसको भी नहीं रखा, है ना, जिसकी वजह से स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। एज ए डॉक्टर हमें तो मालूम था कि ये स्थिति आगे आने वाले समय में बिगड़नी है। स्थिति के बारे में एज ए डॉक्टर तो हमें मालूम था कि आने वाले समय और गंभीर होने वाला है, और शायद सरकार को भी इस चीज़ का अंदेशा था, लेकिन सरकार ने भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया शायद जो है। और जो स्थितियाँ इस समय हो रही हैं वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा गंभीर है, और इस बार कोरोना के केसेस की संख्या पिछली बार की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इस समय जो कोरोना के सिम्टम्स हैं, पिछली बार से कई पेशेंट जो रूटीन सिम्टम होते थे, जैसे पेशेंट को खांसी आना, बुखार आना और सांस लेने में दिक्कत होना, गले में खराश रहना, इस बार कई पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि सर हमको लूज मोशन हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, या भूख नहीं लग रही है। कुछ पेशेंट ऐसे भी आ रहे हैं जिनकी आंखों में भी दिक्कत हो रही है। वो केसेस कम हैं, लेकिन ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जिसमें पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस की तरह प्रेजेंट किया, कोविड पॉजिटिव है और आंखों की दिक्कत बता रहा है, जो भी एक कोरोना का पार्ट है, जो एक बदले रूप में कोरोना हम लोगों के बीच है। मैं आज डिस्कस करना चाहूँ कि आज ही मैंने एक ऐसा केस देखा जो मैं भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हुआ कि एक पेशेंट आज मेरे पास आया जो उसकी सिर्फ कंप्लेन थी कि सर हमको भूख नहीं लग रही है। कोई खांसी नहीं था, कोई बुखार नहीं था पेशेंट को, और कोई भी परेशानी नहीं थी। उसकी मैंने जब जांचें रूटीन में कराई, भूख ना लगने की सब जांचें उसकी नॉर्मल थी। उसके अटेंडेंट ने बोला कि सर बस एक ही दिक्कत हो रही है कि थोड़ा चलने में ये थक जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई कि एक बार मैं इनका सेचुरेशन देखता हूँ। जब मैंने उनका सेचुरेशन देखा तो मुझे डाउन लगा, तो मैंने कहा कि एक सीटी कराइए। जब सीटी कराया तो उसका सीटी देखकर भी मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि उसका सीटी बहुत ज़्यादा ख़राब था और पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं थे। इससे हो ये रहा है कि पेशेंट जो है अपनी सही स्थिति का उसको ज्ञान ही नहीं हो रहा है कि मुझे इसके अंदर इतनी परेशानी है। ठीक है, तो इसलिए इस बार का कोरोना अब पिछली बार की तुलना में और ज़्यादा खतरनाक है, और हमें इस चीज़ का सबसे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं आज भी वो अच्छे से मास्क नहीं लगा रहे हैं, या मास्क लगा रहे हैं तो सिर्फ सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं। सर्जिकल मास्क हमारे लिए इतना सुरक्षित नहीं है। आप मास्क ऐसा लगाएं जो आपके चेहरे पे पूरी तरह से टाइट आए और कहीं से भी उसकी एयर एंट्री या वो ना हो। लगाने में दिक्कत ज़रूर महसूस होती है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। मैं पिछले डेढ़ सालों से कोविड में काम कर रहा हूँ, तो मेरी सुरक्षा हमारा मास्क ही है। तो मास्क जो है हमारे ज़्यादातर केसेज में किसी ने मास्क अच्छे से लगा रखा है, और वो कई बार मास्क हम लगाते हैं और वो हम नाक के नीचे खिसका देते हैं, वो डेंजरस स्थिति है। लगाना या ना लगाना दोनों एक सी बात हो गई। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मास्क अच्छी तरह से लगाएं। मास्क यदि आप अच्छी तरह से लगाते हैं तो आपको कोरोना संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और मास्क लगाने का एक जो सही तरीका है उसका इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि हमने मास्क लगाया और वो हमारे नीचे है। मास्क लगाते समय, बात करते समय मास्क को बार बार ना हटाएं। फ़ोन पे बात करते समय अपने मास्क को ना हटाएं। ठीक है, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि इस समय हमारे अगल बगल जो स्थिति है काफ़ी गंभीर है। इस समय स्थिति ये है कि जितने केसेस हम कोविड के करा रहे हैं तो 90-95% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जो पिछली बार की स्थिति से ज़्यादा गंभीर है। और कोरोना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक बार यदि पेशेंट को कोरोना होता है और उसके चेस्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसके लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कई पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है और वो निकल जा रहे हैं, लेकिन जहाँ चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, पेशेंट को खांसी, बुखार और दिक्कतें शुरू होती हैं, तो परेशानी समय के साथ कई बार बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट ना लेने पर स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। जैसे मैं बताना चाहूँगा, आज से 8-10 दिन पहले मेरे पास एक मरीज़ आया जिसको बुखार था, और मैंने उसको कोरोना टेस्ट के लिए बोला, पर उस मरीज़ ने डिनाई कर दिया। उसने कहा सर
इस तरह का सीजन में बुखार हमें आ जाता है। तो मैंने कहा देखो वो वक्त अलग है, लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं उसमें आपको कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन उसने हमारी बात को ध्यान नहीं दिया। दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे और 10 दिन बाद जब मेरे पास दोबारा आए तो वाइफ की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी, और इस गंभीर होने के बाद जब मैंने उसका टेस्ट कराया और जब सीटी कराया तो उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी। तो मैंने उसको बताया कि भाई इनकी बचने की संभावना बहुत अच्छी नहीं है, और वही हुआ, उसकी वाइफ सेकेंड डे एक्सपायर हो गई। तो इसलिए कभी भी यदि आपको कोई बुखार खांसी की दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, और उसके दिए गए जो भी वो बताता है उसका पालन जरूर करें। आप उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि बुखार के मैक्सिमम केसेज, जो कोविड भी एक तरह का वायरल इलनेस है, तो कई बार लोगों को लगता है सर इस तरह का बुखार तो हमको आ जाता है, लेकिन हमें उसको इग्नोर नहीं करना है और कोविड जरूर कराना है। आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट में भी जांचें हो रही हैं, तो आप उसको कराएं और अपने डॉक्टर के संपर्क में रेगुलर रहें। खाने पीने वाली चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम्स है, इन चीज़ों से बचें लेने से। धन्यवाद संजय सर, आपने हमें इतनी कीमती एडवाइस जो है जनता के लिए दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना।